नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का समय वेसी पाठशाला एसपी क्लासेस जीके में। तो फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो लेके हम आए हैं आप सभी लोगों के सामने। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉचिंग करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो रीट परीक्षा 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 27-28 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम 4 पालियों में होगा। एसएसटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं, जो एग्ज़ाम में आपको कुछ चुनिंदे क्वेश्चन हैं यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर है उत्पादक परियोजनाएं। देखिए फ्रेंड, थॉमस एम रिस्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल में 3 प्रकार की योजनाएं उल्लेख किया था। पहला योजनाएं था जो उनका वो उत्पादात्मक परियोजनाएं थी। दूसरा जो था फ्रेंड वो था सीखने से संबंधित परियोजनाएं, और तीसरा नंबर जो था उन लोगों का बौद्धिक या समस्यात्मक परियोजनाएं। तो चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए, छात्रों के ज्ञान की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, एक विशेषता नहीं है? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा, जो नहीं पूछा है तो इसका सही उत्तर अगर हम देखेंगे तो डी हो जाएगा। नकारात्मकता, जो निगेटिविटी जो ना नकारात्मकता निगेटिविटी, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी वैधता, विवरण, निदानात्मकता, ये तीनों सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। तो सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। सही उत्तर इसका है अनुभविक साक्ष्य के लिए। अगला क्वेश्चन से देखिए, लिखा है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? तो किस प्रकार की शिक्षण सामग्री जो है ना सबसे उपयोगी होती है? तो सही उत्तर इसका है सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए, हम बच्चों को ना किसी चीज़ को दृश्य और श्रव्य, जो इसमें बच्चा देख सके और सुन भी सके, उन सामग्री को हम प्रयोग करेंगे तो उसमें बच्चे को अनुभव और बढ़ेगा और रुचि होगी उसके प्रति, उस क्लास के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, तो उस मैटर के प्रति जो बच्चा सीखेगा ना वो दृश्य श्रव्य सामग्री के ही प्रयोग से ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेगा, ना कि मॉडल, संग्रहालय, ड्राइविंग उपकरण के माध्यम से उतना नहीं, बस दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से वो बच्चा अच्छी तरह से सीख सकेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, सामाजिक विज्ञान की अध्ययन की आवश्यकता है। तो सामाजिक विज्ञान की अध्ययन की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए बिल्कुल सही है कि अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध के लिए हम समझने के लिए वो काम करेंगे जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है, तो बेहद ही अच्छा होगा, जो जिसमें बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन संरचनाओं के प्रति पर्यावरण में संबंध जोड़ करके पढ़ेगा और उसमें उसका विकास होगा। तो सामाजिक अध्ययन की सबसे बेस्ट आवश्यकता इसका यही होगा और राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ना कि ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए इसका कोई मायने इतना नहीं रखता कि शैक्षणिक समस्याओं को हम समझने के लिए रखें। तो जो सामाजिक विज्ञान की अध्ययन की आवश्यकता है वो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी? बताइए, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की कौन सी नवीन संकल्पना है? बताइए, तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, या फिर सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, या फिर मानवीय संबंधों का अध्ययन हम समाज को श्रेष्ठ बनाना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन? बताइए। फिर इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। देखिए, मानवीय संबंधों का अध्ययन हम समाज को श्रेष्ठ बनाना ही जो है सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है। देखिए, हम मानवीय संबंधों का अध्ययन करें और समाज को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं तो जाहिर सी बात है कि समाज की नवीन संकल्पना की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या? बताइए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या है?
स्थिति, बनावट एवं स्थान, या फिर पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, या फिर प्रदर्शन की सुविधा, या फिर डी जो है प्रयोगों की सुविधा। बताइए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। इसमें दोनों सही हो सकते हैं आपका। देखिए ए और सी जो ना फ्रेंड, ए और सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ए और सी। स्थिति, बनावट एवं स्थान, और सी है प्रदर्शन की सुविधा। ये सी दोनों हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड लिखा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। बताइए आप कक्षा कक्ष की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। देखिए ज्ञान, अभिव्यक्ति और कुशलता। हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, अभिव्यक्ति मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, कुशलता। देखिए ज्ञान मतलब ये तात्पर्य कि अगर टीचर बच्चों को पढ़ाने जा रहा है तो उसके पास उतनी जानकारी होना चाहिए जितनी आवश्यकता हो बच्चों के लिए, और अभिव्यक्ति मतलब बच्चों को मोटिवेशन या मोटिवेट या अभिप्रेरित होकर करके उसे बच्चों को पढ़ाएं और मोटिवेट में जोड़ें, उसको भावुकता में जोड़ें। भावनात्मक रूप से अगर बच्चों को जोड़ेंगे भावनात्मक रूप से तो बच्चे जुड़ करके पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुशलता से संबंधित बच्चे कुशल हों, मतलब बच्चे के पास पढ़ाने के लिए बच्चों को आपके पास कुशलता, आपके पास योग्यता, वो चीज़ होना चाहिए जो ज़रूरी है। तो इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या होती है? सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? छोटे कक्षा कक्ष, बिल्कुल सही। अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, ये भी समस्या है। प्रशिक्षित अध्यापक, ये भी। पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। बताइए कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? तो ये इसमें जो ना मानो तो सभी इसका जो है ये सभी राइट आंसर इसका हो जा रहा है। ये बोनस के तौर पे और सबको बराबर नंबर मिला था, क्योंकि पुस्तकालय सुविधाओं में कमी हो जाएगी तभी बच्चे पढ़ाई में बाधा रुकावट होगा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की समस्या प्रमुख, सब कुछ है इसमें प्रमुख पूछा, पर बात किया जाए तो इसमें ये स्टार सबको बोनस के रूप में मिला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? बताइए तो कब लागू हुआ बताइए? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 1961 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। देखिए लिखा बादल क्या है? बताइए बादल क्या है? बादल क्या है? बादल मांड ज्ञान की परंपरा है। बिरजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माला लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। फिर ओलियू का पर्यायवाची है। फिर अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे पानी की खोज में अन्य भूभागों में ले जाने की घटना। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वो कैसे? क्योंकि देखिए बिरजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बादल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन से देखिए लिखा है राजस्थान के नायक माणिक लाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। इनका जन्म बिजौलिया में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। वे बिजौलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। डी है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी और डी। बी और डी दो उत्तर हो रहे हैं। जैसे इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में स्वीकार किया था, तो असत्य पूछा है तो असत्य हमको देना है कि इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। और डी है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो दोनों क्या हैं? असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर वांतारिक फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड। देखिए इसमें तो ये भी बोनस की तरफ मिला था, स्टार मिला था सबको बराबर। ये नंबर जो इसमें बराबर सबको मिले थे, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा 14 था खंडों में उपलब्ध है, तो 14 खंडों में उपलब्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते देखिए ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए। डूंगरपुर, राजसमंद या प्रतापगढ़ या फिर बांसवाड़ा में? राइट आंसर इसका किसका कौन सा बना बताइए फ्रेंड? तो राइट आंसर इसका बांसवाड़ा में फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? वर्ष में सहायक है, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जल विभाजक का कार्य करता है, परिवहन के लिए अवरोधक है। तो राइट आंसर इसका क्या बना बताइए? तो राइट आंसर का फ्रेंड हो सी, जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तालाब, कुआं, नदी, टाँका। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, टाँका।
टांका इसे बोलते हैं, टांका। इसका राइट आंसर हो जाएगा टांका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? बताइए। राइट आंसर बन रहा है किसका? कोटा, बांसरा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। राइट आंसर इसका बी, बारह में। बारह में जो है इसका बछड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें सही सुमेलित नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है बी, बाल बियरिंग अलवर जो है ना फ्रेंड, यही नहीं होगा आपका। बाकी हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, इसका मिलान होगा अजमेर, और सीमेंट मोड़क में होगा सही, और विद्युत मीटर जयपुर में। तो इसका नहीं पूछा तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल बियरिंग अलवर नहीं होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, राजस्थान में प्रमुख राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं, बताइए कौन कौन से जिले हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड बी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? कौन सा भू आकार जो है विश्व के छत के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड इसका बी, पामीर का पठार जो है ना, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा, पामीर का पठार। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, बिहार में। तो इसका सही उत्तर ए और बी हो जाएगा दो। पश्चिम बंगाल में भी चलती है और असम में भी चलती है। पश्चिम बंगाल में चलती है फ्रेंड्स, और असम में भी ये हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा फ्रेंड, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? सुंदरवन या फिर अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में, लद्दाख में। बताइए कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख में जो है याक जो होते हैं ना, याक पशु वहाँ पे मिलते हैं लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड, बताइए। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऋषिकेश। आप नाम सुने होंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश में इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सही उत्तर इसका बन रहा है, बताइए। तो सही उत्तर इसका फ्रेंड हो जाएगा बी, 1986 में। 1986 में इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? बताइए कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, बताइए। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अभ्रक जो है ना धात्विक खनिज नहीं है, बल्कि बॉक्साइट है, तांबा है, क्रोमाइट है, ये सब ना फ्रेंड अभ्रक हैं। जैसे हम कह सकते हैं लौ एस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो, क्रोमाइट और गोल्ड हो गया ना, चांदी है, तांबा है, बॉक्साइट है, शीशा आदि, जो ये सब जो आते हैं ना धात्विक खनिज हैं। और आधात्विक, ये सब धात्विक खनिज है, लेकिन आधात्विक जो खनिज नहीं है, मतलब जो आधात्विक खनिज में आएगा अभ्रक होगा, और धात्विक खनिज में जो बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, सोना, चांदी ना, बॉक्साइट, शीशा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब लौ एस्क हो गया, ये सब धात्विक खनिज हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, नहीं पूछा तो अभ्रक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। नहीं है, संसाधन का प्रकार है। देखिए संसाधन का एक प्रकार उदाहरण है, बताइए। तो अनवीनीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधन जल है, जौ संसाधन वन है, बताइए। एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा में आपका क्या आ जाएगा, बताइए। नवीनीकरण ऊर्जा में आपका जो है, जैसे हमारे सौर ऊर्जा हो गए ना, और पवन चक्की, ये सब नवीनीकरण ऊर्जा में हो जाएगा। वहीं पे देखेंगे अनवीनीकरण ऊर्जा है तो प्राकृतिक गैस है नहीं, जो परंपरागत रूप से चलती आ रही है प्राकृतिक गैस आपका हो गया ना, कोयला हो गया, ये सब ईंधन जो है, ये सब चीज़ें जो अनवीनीकरण ऊर्जा हैं। जो प्राकृतिक संसाधन जल हो गए, हवा हो गए, पानी हो गए, तो प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीनीकरण एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और नवीनीकरण ऊर्जा जो होता है
वो आपका सौर ऊर्जा हो गया, सौर प्लांट जिसे कहते हैं, फिर पवन चक्की हो गया इत्यादि, ये सब जो आते हैं आपके। तो इसमें नहीं पूछा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी। देखिए डी है जो सौर व्यापक संसाधन है, वो ताबा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते देखिए, ठीक है फ्रेंड, सतत बहुतलीय विकास की अवधारणा का संबंध है, बताइए सतत बहुतलीय विकास की अवधारणा का संबंध है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, बताइए कौन सा। संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, या फिर ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो सतत बहुतलीय विकास की अवधारणा का संबंध जो है, सही उत्तर इसका भी हो जाएगा, संसाधनों के संरक्षण से, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप सभी लोगों को 28 क्वेश्चन मैं लेके आया था, और क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी न्यू चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध हम करवाते रहेंगे, लेते आते रहेंगे, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। समृद्धि पाठशाला एसपी क्लासेस को वॉचिंग करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।